16 सेलिब्रिटीज, एक धांसू रियलिटी शो और 2 हिस्सों में बटा एक खेल। जब नीचे वाला ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे गिर जाएगा, तब मजा तो बहुत आएगा। राइज एंड फॉल, पावर का अल्टीमेट गेम, ओनली ऑन Amazon MX Player। अरे इट्स नॉट पॉसिबल, मैंने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया। तू तो मुझे जानता है भाई। लायर, इट्स ऑन योर पेज विक्रांत। तूने अक्यूज किया है मुझे कि मैंने अंडरकोट करके तेरा रोल छीन लिया। What? अरे नहीं यार, मैंने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया है हर्ष। मुझे तो हेलो हेलो हाय राशि। विक्रांत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे लिंक भेजने की? व्हाट लिंक? व्हाट लिंक? वही पॉर्न लिंक। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अरे मैंने ऐसा कोई लिंक नहीं भेजा राशि। शट अप विक्रांत, दोस्त मानती थी तुझे और तू, यू आर ए परवर्ट। राशि हेलो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, पेज पे ऐसा कुछ नहीं मिला जैसा मेरे दोस्त हर्ष और राशि मुझे ब्लेम कर रहे हैं। कोई दूसरा मेरे अकाउंट से ऐसे ऑफेंसिव पोस्ट कैसे कर सकता है? और क्या वाकई ऐसा हो सकता है? सॉरी पापा, मम्मी, चिंटू, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर देना, मुझे अब नहीं जीना। चला बाबा, आलो एकदा से। बैग ले लो अपनी। दादा डिक्की गुड़ा। आराम से आना हो। चला। दीदी को बता देना कितने मजे किए तुमने। हाँ ठीक है। कितना बेस किया ना उसे। अरे खोल क्यों नहीं रही है ये? सोई रहेगी, फोन कर उसको। फोन बंद है सुबह से। क्यों? कॉलेज गई होगी और फोन चार्ज करना भूल गई होगी। एक चाबी दे। मिनट, ये लीजिए। रात भर पढ़ाई करती रहेगी और फोन चार्ज करना भी भूल गई। ये देख, विंडो भी खुली रखी है। क्या बोलेंगे उसको? दीदी आई, बाबा बाबा आई, लवकर ये। इसे क्या हुआ? आई। क्यों चिल्ला रहा है यार तू? अरे नम्रता। ए चिंटू। बाबा सॉरी पापा, मम्मी, चिंटू, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर देना, मुझे अब नहीं जीना। नो आंटी, मेरी तो 1 वीक से कोई बात नहीं हुई नम्रता से। पर आप इतनी टेंस क्यों है? क्या हुआ? ममता, पायल, समथिंग्स रॉन्ग विद नम्रता। पता है, कुछ नया बोल सुप्पी। ममता, दिस इज सीरियस। नम्रता सुसाइड नोट लिखकर घर से चली गई है। व्हाट? सुसाइड नोट?
नम्रता टू मच या पहले ही कम न्यूसेंस किया जो भी ये नया नाटक। सुपी, सुसाइड नोट पे नम्रता ने हमारा नाम तो नहीं लिखा ना? सर, हाँ? नम्रता के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स एट बेस्ट देर रात या कल सुबह मिल जाएंगे। नम्रता कल दोपहर 2:35 को घर से निकली थी। चेहरे से डिस्टर्ब तो लग रही है। सर प्लीज मेरे बेटी को ढूंढिए सर, इससे पहले वो ऐसा कोई कदम उठा ले। नम्रता को ढूंढने के लिए हमने अपनी पूरी टीम लगा दी श्रेष्ठ जी, पर डिस्टर्ब क्यों थी नम्रता? सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर, वहां पर कुछ दिनों से चुप चुप रहती थी। हम पुणे गए थे एक शादी में, नम्रता को भी बोला चलने के लिए, लेकिन वो नहीं आई सर। बोले कि बाहर जाने को मन नहीं हो रहा है, पढ़ाई करनी है। सर ऐसा कुछ कर लेगी इसका अंदाजा भी नहीं था हमें। सर। हाँ बोलो प्रभात। सर मैंने बहुत दिनों से नोटिस किया कि दीदी का मूड ही ऑफ रहता था। तो कभी पूछा नहीं? पूछा तो मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। चिंटू तू जा यहाँ से, सर मत खा मेरा, दरवाजा बंद करके जा। पर दीदी तो मुझ पर ही भड़क गई। कंचन जी, अगर आपके बेटे ने देखा कि नम्रता अक्सर ऑफ मूड रहा करती थी, तो फिर आपने कभी कुछ नोटिस नहीं किया? बेटा नहीं खाना है। अरे ऐसे क्या कर रही है नम्रता? फिर से कीटो वीटो शुरू कर दिया क्या? देख पूरन पोली है, खा ले। नहीं खाना है, कितनी बार बोलूं तुझे? तू जा यहाँ से। क्या हुआ है बेटा? कॉलेज में झगड़ा हुआ है सुप्रिया से? आई तू क्या बेकार का सवाल कर रही है? तू जा यहाँ से, मुझे तंग मत कर। थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, मुझे लगा कॉलेज में अनबन हो गई है दोस्तों के साथ, लेकिन इतना सीरियस नहीं लगा था। अभी मैंने उसकी दोस्त सुप्रिया के साथ बात हो गई। क्या कहा सुप्रिया ने? उसने कहा उसे भी कुछ नहीं पता है। फांसी लगाने वाली थी, लेकिन कुछ हुआ जिसने नम्रता को यहां सुसाइड करने से रोक लिया। सर गलती मेरी है, मेरी वाइफ ने बताया था मुझे पूछना चाहिए तो नम्रता से कि उसे क्या तकलीफ है। सर प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढिए सर। सर वो ऐसे अकेले कभी कहीं नहीं गई सर। अगर उसे कुछ हो गया ना सर तो कल 2:35 पे नम्रता अपने घर से निकली थी। कांदीवली वेस्ट के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, सिग्नल, स्टेशन, बस स्टॉप, सब जगह। और जल्दी, लड़की घर से सुसाइड लेटर लिख के निकली थी। हम ऑलरेडी 24 घंटे लेट हैं, अब और 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे आइडिया नहीं था नम्रता के माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है। सुप्रिया, नम्रता पिछले 3 दिन से कॉलेज नहीं आई है। हर लेक्चर में एब्सेंट मार्क है उसकी। नम्रता की मम्मी का कहना है कि परसों वो कॉलेज जाने के लिए निकली थी घर से, लेकिन कॉलेज आई नहीं। क्या हुआ था नम्रता को? कॉलेज आना अवॉइड क्यों कर रही थी वो? मैडम, आप हमारे बच्चों से सवाल कर रही हैं नम्रता के डिस्टर्ब होने के बारे में? श्योर, उसके घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी। अब नम्रता के पेरेंट्स थोड़ी ना बताएंगे आपको ये सब। अगर वो बताते नहीं तो भी हमें पता चल जाता कानन जी कि प्रॉब्लम घर की नहीं कॉलेज की है। बैठ जाइए आप। ममता, पायल, सुप्रिया, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर हमने नम्रता को जल्दी नहीं ढूंढा तो वो खुद को हार्म कर सकती है।
पिछले 20 मिनट से तुम तीनों कह रही हो कि वो पिछले दिनों चुप चुप रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन क्यों ये तुम नहीं जानती? इज दिस फ्रेंडशिप? मैम हमारी गलती नहीं है, नम्रता ही क्या? एक्चुअली शी चेंज्ड। कैसे? हम वो नम्रता ने बहुत गलत लिखा था हमारे बारे में। हम तीनों काफी शॉक थे। क्या लिखा था और कहाँ लिखा था? ममता, आई नेवर डू सच अ थिंग। तेरे और नितिन के बारे में मैं ऐसा क्यों लिखूंगी? डोंट लाई नम्रता, इट्स योर फीड, तूने पोस्ट किया है। ये क्यों लिखा तूने? लव बाइट्स आर लाइक टैटूज। मुझे पता था नितिन और मैं टेकिंग आवर टाइम। ये गॉसिप इंस्टिगेट कर रही है। ये पोस्ट डिलीट कर, फिर बात करने आना। ममता, मैंने वो पोस्ट नहीं किया है, आई स्वेयर। पायल, सुपी, आई स्वेयर मैंने कोई पोस्ट नहीं किया। डोंट बुलशिट नम्रता, वी नो कि तूने अपना फेक अकाउंट बनाकर ये सब पोस्ट किए, शेमलेसली हमें टैग भी किया। लुक नम्रता, इट इज योर लाइफ, तुझे बॉयज के साथ प्ले अराउंड करना है, व्हाटएवर तू कर, बट हमें इन सब चीजों में ड्रैग मत कर। पायल, मैं ममता को भी यही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। वो फेक अकाउंट मेरा नहीं है। Why would I do such a thing? You know what? You can check my account. Scan my mobile. हमें तेरा फोन स्कैन नहीं करना है, बट यू कैन स्कैन योर एक्शंस। तुझे पता चलेगा कितना गलत किया तूने। आई एम टेलिंग यू नम्रता, डिलीट ऑल द पोस्ट, और नेक्स्ट टाइम तूने हमारे अकाउंट पर कोई भी चीप कमेंट किया ना, हम सीधा प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगे। सुपी, पायल, सुपी, प्लीज ट्रस्ट मी गाइस। इतना वार्न करने के बाद भी नम्रता ने पोस्ट डिलीट नहीं किए। नम्रता पहले ऐसे नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया था उसे। पिछले 1 महीने से ऐसे डीमीनिंग पोस्ट और कमेंट्स कर रही थी। आई थिंक ये सब वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रही थी, और हमें भी टैग करती थी। एक बार तो उसने हम चारों की पिक्चर अपलोड की और कैप्शन डाला, कैन यू इमेजिन? और नेक्स्ट पोस्ट में कैप्शन था, इन द हाउस। पता नहीं शी वाज हाई ऑन समथिंग और व्हाट। लेकिन अचानक ऐसे पोस्ट करने क्यों लगी थी नम्रता? ममता प्लीज लिसन टू मी। ममता नहीं बात करनी यार, बोला ना। ममता प्लीज। पायल, सुपी भी मेरी बात नहीं सुन रहे। जस्ट गिव मी अ मिनट। बोला। ममता, ये सब रोहित कर रहा है। ग्रेट, तो तेरे साथ रोहित भी ज्वाइन हो गया टेलीग्राम पे। वेट फॉर ईच अदर हो तुम दोनों। ममता, मैं सच बोल रही हूँ। नम्रता, सुप्पी, पायल, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, ओके? तो हम तेरे तरह नहीं है जो सोशल मीडिया पे अपना नंबर सर्कुलेट करे और लोगों को इनवाइट करे फॉर व्हाटएवर। ममता प्लीज लिसन टू मी। नम्रता ने सोशल मीडिया पे अपना नंबर सर्कुलेट किया था, किस लिए? 7011974404. Call me if you're interested in having a good, spicy chat. We can do a lot together. यार, ये नम्रता क्या बन गई है यार? यही सब करना था तो ओनली फैंस पे अकाउंट बना लेती है। डिस्गस्टिंग। कल नम्रता कह रही थी कि बात की तूने उससे? वी हैड अ पैक्ट ना। बात नहीं की यार, उसने बोला और मैंने बस सुना। कह रही थी कि रोहित और उसका ब्रेकअप हो गया, और ये भी कह रही थी कि रोहित ने ही उसका दूसरा अकाउंट बना के वो फिल्दी पोस्ट किए हैं। मैंने कल ही रोहित को उसके फ्रेंड्स के साथ बात करते सुना। बोल रहा था कि वीकेंड में लोनावला नाइट स्पेंड करके आया नम्रता के साथ। पूरा ग्राफिक एक्सप्लेन कर रहा था। व्हाट? रोहित तुम्हारी क्लास में पढ़ता है? नो मैम, 1 साल सीनियर है, 2nd ईयर में, एंड कॉलेज में सबको पता है नम्रता एंड रोहित आर अ कपल। जी, रोहित को बुलाइए।
क्या हुआ? मैं रोहित की मदर हूँ। रोहित आज कॉलेज नहीं आया, कहाँ है? लेकिन रोहित से क्या काम है आपको? बात करनी है। नम्रता नाम की एक लड़की है रोहित के कॉलेज में, उसके बारे में। कहाँ है रोहित? बुलाइए। जी रोहित घर पे नहीं है, और अगर वो कॉलेज गया नहीं तो वो उसके दोस्त दीपक के घर गया होगा। वो कल मुझे दोपहर को बोल के गया था कि नाइट स्टडी के लिए वहीं रुकेगा। जब सुबह घर नहीं आया और उसका फोन भी बंद है तो आपको टेंशन नहीं हुई? टेंशन तो मुझे आपके सवाल सुन के हो रही है अभी। रोहित कल घर से कपड़े लेकर गया था और उसने बोला कि वो दीपक के घर से ही डायरेक्ट कॉलेज चला जाएगा, और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि वो कॉलेज गया ही नहीं, तो फिर वो दीपक के घर ही होगा ना। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ, रुकिए। बताया ना आपको, रोहित का फोन बंद है। दीपक का नंबर और एड्रेस तो होगा ना आपके पास? नहीं सर, रोहित का नाम कभी सुना नहीं हमने। सर वो आपने कांदिवली के सब सीसीटीवी फुटेज चेक करने का बोले थे, कहीं दिखी नम्रता? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी और सीसीटीवी फुटेज चेक हो रहे हैं। कल सुबह तक नम्रता के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स भी हमें मिल जाएगी। ये रोहित कौन है? नम्रता के दोस्तों ने कहा कि नम्रता का बॉयफ्रेंड है रोहित, और बोल रहे थे कि टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट किए थे नम्रता ने, जिससे सुप्रिया, पायल और ममता नाराज थे। टेलीग्राम पे पोस्ट किया इसलिए झगड़ा हुआ है? चिंटू, तुझे कुछ पता है इसके बारे में? नहीं आई। सभी पुलिस थानों में पूछ लिया है सर, लेकिन पिछले 24 घंटों में कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ना ही नम्रता के डिस्क्रिप्शन या एज ग्रुप से मैच करने वाली कोई बॉडी बरामद हुई है। हॉस्पिटल्स में भी पूछा है हमने, लेकिन ऐसा कोई केस एडमिट हुआ ही नहीं है। नम्रता ने दुपट्टा पंखे से लटकाया, वो नोट लिखा, उसके बाद जो करने का सोचा था वो किया नहीं। शायद सोचा होगा सर कि घर के अंदर सुसाइड करेगी तो पेरेंट्स को ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा ट्रॉमा पहुंचेगा। नोट लिखा, दुपट्टा बांधा, उसके बाद ही ख्याल आया। जरूर उस मोमेंट पे कुछ हुआ जिसने नम्रता का इरादा बदल दिया। रोहित का भी पता नहीं चला है सर अभी तक। उसके पेरेंट्स भी काफी वरिड हैं। सर, रोहित के दोस्त दीपक नायर को लाया। नहीं सर, कल रोहित मेरे घर आया ही नहीं। रोहित की मदर ने बताया कि रोहित कल रात तुम्हारे यहाँ नाइट स्टडी के लिए रुकने वाला था। तो या तो रोहित ने अपनी मदर को झूठ बोला या तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। देखिए सर, रोहित का रोहित जाने, मैं सच बोल रहा हूँ। कल 1 मार्च को हम कॉलेज में मिले, लेक्चर फिनिश किया, 1 बजे कॉलेज से निकले, दैट्स इट। उसके बाद ना हम मिले ना हमारी बात हुई। और सर नाइट स्टडी का तो कोई प्लान ही नहीं था। आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं। पता नहीं रोहित ने अपनी मम्मी से झूठ क्यों बोला। दीपक, नम्रता को जानते हो तुम? हाँ सर जानता हूँ ना, कॉलेज में सुना है। क्या? वही नम्रता और रोहित के बारे में। दोनों कपल थे लास्ट मंथ तक। लास्ट मंथ तक? हाँ, वो नम्रता ने लास्ट मंथ रोहित से ब्रेकअप कर लिया ना। रोहित तब बहुत अपसेट हुआ था। नम्रता के टेलीग्राम नहीं मैम, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बात पूरी सुनी नहीं, पहले ही नहीं करने लगे। नो सर, एक्चुअली क्या है ना कि मैं सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया पे डेटा सेफ नहीं है ना। मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता। इतने अच्छे बच्चे हो तुम। हाँ सर। मान लिया आपकी बात। रोहित ने अपनी मम्मी से झूठ बोला और वो दीपक के घर नहीं गया, लेकिन मेरा बेटा कल से घर वापस नहीं आया है, मिसिंग है। अरे आप उस नम्रता को तो ढूंढ रहे हैं, मेरे बेटे को भी तो ढूंढिए प्लीज। आई एम वरीड। एक तो मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, ऊपर से आप उस लड़की के साथ मेरे बेटे का नाम जोड़ रहे हैं। हम नहीं जोड़ रहे हैं। रोहित नम्रता का बॉयफ्रेंड था, ये बात नम्रता की फ्रेंड्स और आपके बेटे रोहित के दोस्त दीपक दोनों ने कंफर्म की है। इसलिए तो मैं और भी ज्यादा नर्वस हूँ। अरे वो लड़की सुसाइड करने के लिए निकली है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने मेरे बेटे को भी उकसा दिया सुसाइड करने के लिए? सर रोहित बहुत बुला है सर। हमारी साइबर टीम रोहित और नम्रता के टेलीग्राम अकाउंट को स्कैन कर रही है। नम्रता के नाम पे एक दूसरा अकाउंट बना है, जिससे नम्रता और उसकी फ्रेंड्स को ह्यूमिलिएट करते हुए बहुत सारे पोस्ट और कमेंट्स हुए हैं। नम्रता ने अपने दोस्त से कहा था कि आपके भोले रोहित ने वो फेक अकाउंट बनाया है बदला लेने के लिए, क्योंकि नम्रता ने रोहित से ब्रेकअप कर लिया था। ये कैसा बेहुदा एलिगेशन लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पर? रोहित ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। एक तो वो मिल नहीं रहा है और आप उस पर इल्जाम भी लगा रहे हैं। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि उस पर कोई मुसीबत ना आ गई हो।
प्लीज मेरे बेटे को ढूंढिए सर, प्लीज। हेलो, कौन बोल रहा है? बॉस आपने कॉल किया है। आपको ही नहीं पता कौन बोल रहा है? मैं इंस्पेक्टर अश्विन मांजरेकर, कांदीवली पुलिस स्टेशन से। हाँ सर, मैं मनीष बर्वे। नम्रता वाडकर को जानते हो ना? हाँ सर। सर मेरी फ्रेंड नम्रता। नम्रता ठीक है ना? ये तो तुम्हें बताना है। 1 मार्च की दोपहर को तुमने कॉल किया था नम्रता को, एग्जैक्टली 1:20 को और 1:47 तक। 27 मिनट बात हुई है तुम दोनों की। सर टाइम नहीं देखा, पर हाँ मतलब बात हुई थी मेरी उससे। नम्रता थोड़ा टेंशन में थी सर, तो इसलिए कॉल किया था। नम्रता ने 1:19 पर तुम्हें टेक्स्ट किया था, बाय मनीष, आई एम एंडिंग माई लाइफ, सी यू इन दी नेक्स्ट लाइफ। इसे थोड़ा टेंशन कहते हो तुम? मनीष एक और झूठ बोला ना तो बहुत टेंशन में आ जाओगे तुम। सॉरी सर। हाँ नम्रता सुसाइड करने वाली थी सर। जैसे ही मैंने वो मैसेज देखा सर, मैंने उसे कॉल किया। सर बहुत समझाया सर कि कोई स्टूपिड स्टेप ना ले। सर नम्रता ठीक है ना? मनीष, मलाड वेस्ट में रहते हो ना तुम? 20 मिनट लगेंगे कांदीवली वेस्ट पुलिस स्टेशन आने में। निकलो अभी के अभी। नमस्कार रूपाली, बोला कैसे याद किया? महेश सर, एक हेल्प चाहिए थी। एक लड़की है नम्रता वाडकर और एक लड़का है रोहित अवस्थी। दोनों के फोटोज आपको भेज रही हूँ। दोनों के भी फोन्स 1 मार्च को रात 8:45 को एक साथ ऑफ हुए हैं और दोनों की लास्ट लोकेशन लोनावला की थी। दोनों घर से शादी करने के लिए भागे हैं क्या? नहीं सर, ये नम्रता 1 मार्च को घर से सुसाइड नोट लिख के निकली है और ये जो लड़का है रोहित, ये उसका बॉयफ्रेंड था। दोनों का ब्रेकअप हो गया है अभी। ये भी उसी दिन दोपहर को 2:45 को मलाड से यानी कि अपने घर से निकला है। एक पॉइंट पे दोनों की भी लोकेशन सेम थी, मर्ड मारवे की। मैं यही हूँ अभी, शायद यहाँ पर मिले होंगे और यही से निकल गए होंगे लोनावला। ठीक है, मैं टीम भेजता हूँ, लोनावला के सारे होटल्स और लॉजेस चेक करवाता हूँ। ओके सर, थैंक यू। मैडम, ये लड़का लड़की का रेगुलर मीटिंग स्पॉट लगता है। कांदिवली से सुसाइड नोट लिखकर नम्रता यहाँ आई, रोहित भी यहाँ आया और फिर यहाँ से दोनों लोनावला चले गए। कर क्या रहे दोनों? सर, ये नम्रता वाडकर का टीग्राम अकाउंट है आणि हे बघा। इसमें तो कोई गलत पोस्ट नजर नहीं आ रहा है। खरा, क्योंकि ये नम्रता का रियल अकाउंट है। आईडी है namrata.wadkar, जो खुद उसने अपने ईमेल आईडी से बनाया। ये बघा, ये दूसरा अकाउंट है जिसका आईडी है namrata.wadkar01, प्रोफाइल पिक और सारी इन्फो सभी ओरिजिनल अकाउंट जैसी है। हाँ, लेकिन ये एक नए ईमेल आईडी से बना है और ये आईडी सिर्फ एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। सर पासवर्ड भी अलग है, इसलिए पूरी रात लग गई इसे क्रैक करने में। काफी सारे गंदे कमेंट्स और पोस्ट भी है। और सर ये वो कमेंट्स है जिसकी बात ममता ने हमसे की थी, नितिन ममता की फोटो पे। ये क्यों लिखा तूने? लव्वाइट्स लाइक टैटूज। और ये है सर चारों दोस्तों की फोटो पे गैंग का कैप्शन। एक बार तो उसने हम चारों की पिक्चर अपलोड की और कैप्शन डाला गैंग, और नेक्स्ट पोस्ट में कैप्शन था इन द हाउस। 7011974404 कॉल मी इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई एम हैविंग गुड टाइम, स्पाइसी चैट, वी कैन डू लॉट टुगेदर। ओह नो। यस सर, नम्रता का फोन नंबर, और कोई भी लड़की इस तरह से अपना नंबर सोशल नेटवर्क पर नहीं डालेगी। सर शायद नम्रता विक्टिम है साइबर हरेसमेंट की। अरे तूने तो पोस्ट किया था इस मैसेज चैट का। गेट लॉस्ट। कौन बोल रहा है? हिम्मत है तो नाम बता। अरे भड़क क्यों रही है? पैसे चाहिए तो बोलना। स्पाइसी चैट का पोस्ट किया था, नंबर भी दिया था। पैसा दूंगा, लेकिन पहले कुछ सेक्सी टॉक तो कर। फॉरवर्ड।
गाली मत दे, धंधा करना है तो तरीके से कर। हाय स्पाइसी गर्ल, स्पाइसी चैट करनी थी तुमसे। करना करना बेबी। अबे चिल्ला क्यों रही है? रोकट में कुछ नहीं लूंगा, रोकड़ा दूंगा रोकड़ा। चल आवाज नीचे कर। बहुत ह्यूमिलिएशन फेस किया था नम्रता ने, और ये सब उस रोहित की वजह से। सर फोन की रिंग बजते भी डर जाती थी वो। रोज के 8-10 कॉल आते थे। मनीष, मैंने पूछा नम्रता कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। मेरी नम्रता से बात हुई, मैंने उसे समझाया, बट बाद में मेरे स्टडीज में बिजी हो गया सर। बट आई वॉज श्योर कि सुसाइड का थॉट उसके दिमाग से निकल गया था। मैंने उसे समझाया सर कि उसके आगे उसकी पूरी लाइफ पड़ी है। सुसाइड कांट बी अ सोल्यूशन। मनीष, मैं थक गई हूँ। आई एम इमोशनली एग्जॉस्टेड। आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर यार। नम्रता, डोंट बी स्टूपिड यार। तुझे 2 वीक पहले ही तो बोला था कि जाके अपने पेरेंट्स से पहले बात कर। नम्रता यार, पुलिस में कंप्लेन कर, मैं आऊंगा तेरे साथ। देख, मैंने सर्च किया है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की एक वेबसाइट है। तुझे बस एक ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करनी है नम्रता। वो रोहित कॉलेज से सस्पेंड कर जेल जाएगा। सुसाइड कांट बी एन ऑप्शन नम्रता। तू सुसाइड करके ना बस अपने पेरेंट्स को हर्ट करेगी और कुछ नहीं। हर्ट तो वो तब भी होंगे जब उन्हें ये सब पता चलेगा। I'm gonna die. मैंने नम्रता को कहा कि क्या होगा जब उसके पेरेंट्स घर पे आएंगे और उसकी लटकती हुई लाश घर पे देखेंगे। तो मुझे बोलने लगी कि मैं घर पे सुसाइड नहीं करूंगी, ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी। सर मैं बहुत चिल्लाया उसे, फिर उसे फाइनली रियलाइज हुआ सर कि ये सोचना उसका गलत है। पता नहीं सर फिर वो घर छोड़ के क्यों गई। मनीष, अगर तुझे पता था कि रोहित की वजह से नम्रता इतनी परेशान है तो हमें बताना चाहिए था ना। तू मुझे बता देता, मैं बात करती ना नम्रता के फ्रेंड से। आंटी, मैंने नम्रता को बोला था कि मैं आप दोनों से बात करना चाहता हूँ, और उसने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था। सब मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हैं। रोहित ऐसा कर ही नहीं सकता। फेक अकाउंट बना के गंदे पोस्ट करना, ऐसा मेरा बेटा रोहित कर ही नहीं सकता। वो ऐसा लड़का है ही नहीं। वो पता नहीं वो लड़की मेरी बेटी का नाम क्यों ले रही है, और आप लोग है कि आप लोगों को उस लड़की की फिक्र हो रही है। अरे मेरा बेटा भी तो मिसिंग है ना, उसे ढूंढिए ना आप। फोन लोकेशंस दोनों की निकाली है हमने। 1 मार्च को नम्रता और रोहित दोनों के फोन्स एक साथ एक ही लोकेशन पे ऑफ हुए, लोनावला में। लोनावला पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। रही बात फेक अकाउंट की, तो फेक अकाउंट बना जरूर है नम्रता का। अब वो किसी और ने बनाया है या फिर आपके बेटे रोहित ने, यह हमें पता करना है। लेकिन आप तो कह रही थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। अगर दोनों का ब्रेकअप हो गया है तो उनका मोबाइल एक साथ लोनावला में क्यों है? कि जो मनीष है ना, कि जो भी है, आप इसकी बात मत मानिए। देखिए, मेरे बेटे रोहित को ढूंढिए, उसकी साइड सुनिए, तभी तो सच पता चलेगा। ये मनीष है ना, सब कुछ झूठ बोल रहा है। मैंने नम्रता को कितनी बार कहा कि उसे ये सब टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मनीष, मैंने वो फेक अकाउंट सर्च किया, प्रोफाइल लॉक था बट डिट्टो मेरा अकाउंट कॉपी किया है। मैंने रिपोर्ट किया है टीग्राम पे, बट लेट्स सी। सुप्रिया, पायल, ममता तीनों को कितना समझाया कि वो फेक अकाउंट मेरा नहीं है, बट दे जस्ट डोंट वांट टू लिसन। तीनों डफर है। तो उनसे अच्छा अपने पेरेंट्स से बात करना नम्रता। They are your parents, they'll obviously trust you. ब्लेम भी करेंगे वो लोग, मुझे ये क्वेश्चन करेंगे कि मैं रोहित के साथ इतना इन्वॉल्व क्यों हुई। Just hear me out. मैं बात करता हूँ रोहित से, ट्रस्ट मी, मैं झगड़ा नहीं करूंगा उससे। नो मनीष, डोंट डू दैट। यार नम्रता, तू खुद कुछ कर नहीं रही है, मुझे कुछ करने नहीं दे रही है। चुप रह के कैसे निकलने वाली है इस मेस से? मनीष, वो क्या नम्रता, क्या हुआ? नम्रता, डोंट ब्लेम मी बेबी। मैंने कोई फेक अकाउंट नहीं बनाया। प्रूफ क्या है तेरे पास? रोहित, आई नो इट्स यू। तूने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया कि हम लोनावला गए, नाइट स्पेंड की।
तूने मुझे प्रॉमिस किया था रोहित कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। देख नम्रता, फ्रेश स्टार्ट करता है, तू शांति है। आई ट्रूली लव यू। लव होता ना तो तू मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता। तुझे बस अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ कर रहा था कि तू कितना बड़ा स्टड है। कुछ बोल नहीं रहा इसलिए चढ़ मत। मेरी बात मान, फिर से गर्लफ्रेंड बन जा और भूल जाओ उस मनीष को। मनीष फ्रेंड है मेरा और मैं बॉयफ्रेंड, राइट? नो नेवर। तो जैसे चीप पैथेटिक इंसान को मैं बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाऊंगी। ओके, अब देख मैं क्या करता हूँ। तेरी वीडियो सिर्फ कॉलेज नहीं पूरी सिटी देखेगी। न्यूड्स ऑफ नम्रता ट्रेंड करेगा, देखना। आई वॉज नॉट अवेयर कि वो कमीना रोहित वो फोन छुपाकर रिकॉर्डिंग कर रहा था। तब मैं उसे सच में लाइक करती थी। तब हम लोनावला गए थे, उसने कहा और मैंने उसका मन रखने के लिए अपना टॉप, लेकिन फिर जब मैंने उसको सेक्स के लिए मना कर दिया तो वो मुझे वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लग गया। माय गॉड। सोच, अगर तू ये सब सुन के इतना शॉक्ड है तो मैं मेरे पेरेंट्स को कैसे बताऊंगी? इट वॉज माई मिस्टेक। नम्रता ने कहा वो ठीक है और मैं मान गया। आई विश अंकल आंटी को पहले ही सब बता देता। नम्रता करना क्या चाह रही थी ये समझ नहीं आ रहा है। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से मनीष से बात करने के बाद नम्रता ने एक और कॉल किया था 1:55 पे रोहित को। हाय नम्रता, कितने कॉल किए तुझे? एक फोन तो उठा लेती यार। सिर्फ स्ट्रेंजर से ही चैट करती हो क्या? रोहित। यस बेबी। मैडम, आई अंडरस्टैंड कि लड़कियां ऑनलाइन ट्रोलिंग ज्यादा फेस करती हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो या मी टू मूवमेंट, बहुत सारी लड़कियां इस बात का गलत फायदा उठाती हैं। नम्रता भी यही कर रही है, मेरे बेटे को बदनाम कर रही है, उसे फंसा रही है। ए, क्या बोला तू? हाँ, मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोल रहा है तू? तेरा बेटा कमीना है। तेरा बेटा लड़कियों को बदनाम करता है, उनको फंसाता है, उनके फेक अकाउंट खोलता है। अरे तो तुझे अपनी बेटी को संभालना चाहिए था ना। ऑनलाइन नंबर बांटती फिरती है, उसने मेरे बेटे को फंसाया। अरे उसने नहीं, तेरे बेटे ने फंसाया। ए बस बस, बहुत हो गया, प्लीज शांत हो जाइए। ये परवरिश दी है तूने अपने बेटे को? लड़कियों के ऐसे वीडियो बनाता है और तुमने ये सिखाया अपनी बेटी को। अरे उसकी वजह से आज मेरा बेटा खो गया है। खोया नहीं है, भाग गया है तेरा बेटा। मेरे बेटी को इतना तंग किया कि उसने मरने का फैसला कर लिया है। मेरी बेटी को इतना टॉर्चर किया है, मैं छोड़ उधर है उसे। अरे जा। लोनावला के सारे होटल्स और लॉजेस चेक कर लिए, बट रोहित और नम्रता को किसी ने नहीं देखा। रूपाली ने कहा था कि नम्रता कोई सुसाइड नोट लिखकर घर से निकली, इसलिए हम वैली और उसके आसपास का इलाका भी चेक कर रहे हैं। बट सर, एरिया काफी बड़ा है तो टाइम तो लगेगा। सर्च कंटिन्यू रखो महेश। 4 दिन हो गए, नम्रता या रोहित किसी का कुछ पता नहीं है। 17-18 साल के हैं दोनों। ऐसी कौन सी जगह जा बैठे हैं जो मिल नहीं रहे? हो साहब, मैं सर्च एरिया वाड़ा होता। साइबर सेल से विनीत ने रिपोर्ट भेजी है। नम्रता वाडकर का फेक अकाउंट 1.5 महीने पहले बनाया गया था। आईपी एड्रेस कॉलेज के वाईफाई का है? हाँ, लेकिन जिस डिवाइस से फेक अकाउंट बनाया गया है वो अब तक क्रैक नहीं हुआ है। नम्रता ने एक्सट्रीम डिसीजन लिया अपनी जान देने का, और सोच समझकर दिन चुना
जिस दिन फैमिली घर पे नहीं थी। फैमिली के इतने इंसिस्ट करने के बाद भी वो उनके साथ नहीं गई, यानी कि जान देने का इरादा तो काफी पक्का था उसका। और उसी दिन नम्रता ने वो लेटर लिखा। सॉरी पापा, मम्मी, चिंटू। उसके बाद 1:19 पे उसने अपने दोस्त मनीष को टेक्स्ट किया। बाय मनीष, आई एम एंडिंग माई लाइफ, सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ। और 1 मिनट बाद मनीष ने उसे कॉल किया। नम्रता डोंट बी स्टूपिड यार, तुझे 2 वीक पहले ही तो बोला था कि जाके अपने पेरेंट्स से पहले बात कर नम्रता। 1:20 से 1:27 27 मिनट दोनों की बात हुई है। और मनीष के अकॉर्डिंगली उसने नम्रता को कन्विंस कर लिया था सुसाइड ना करने के लिए। और कुछ मिनट बाद नम्रता ने रोहित को फोन किया। हाय नम्रता, कितने कॉल किए तुझे? एक फोन तो उठा लेती यार। 1:55 से 2:10। जिसकी वजह से सुसाइड का डिसीजन लिया उसी को कॉल किया। नम्रता और रोहित की 15 मिनट तक बात हुई और फिर वो घर से निकल गई। फिर रोहित भी घर से निकल गया, अपनी मदर को ये झूठ बोलकर कि वो नाइट स्टडी के लिए दीपक के घर जा रहा है। और फिर दोनों की भी फोन लोकेशंस मड मारवे की उस सुनसान एरिया में थी। और फिर एंड में लोनावला। मड मारवे की लोकेशन, रूपाली, ये वही लोकेशन है ना जहां नम्रता और रोहित पिछले 6 महीने से लगातार मिलते रहे? कॉल लोकेशन यही बता रही है ना? यस सर। लोनावाला में महेश को फोन करो, सर्च बंद कर दे। आई एम श्योर लोनावाला दोनों में से कोई नहीं गया। ये मनीष बहुत कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है यहाँ सुसाइड नहीं, मर्डर हुआ या फिर मर्डर्स। ठीक से चेक करो पूरा एरिया, 1-1 इंच। डॉग्स को उधर लेके जाओ, ऊपर अंदर लेके जाओ, उधर झाड़ियों में। हाँ रूपाली, आपका शक बिल्कुल सही निकला। नम्रता से बात करने के बाद मनीष की फोन की लोकेशन थ्रू आउट उसकी सोसाइटी में ही दिखा रही, लेकिन मनीष वहां पर नहीं था सर, बस उसका फोन था। हमने उसकी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक की है और वहां से पता चला है कि वो 1:55 को घर से निकला और रात 11:30 बजे वापस आया। मनीष को उठा लो, तोड़ते हैं उसको। कहाँ मारा नम्रता को और कहाँ रोहित को? जी सर। सर जल्दी आइए। हाँ, क्या मिला? सर यहाँ पे कुछ है। खोदने वाले को लो। जी सर। खोदो जल्दी। नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं बताया, बस मनीष को लेकर चली गई। मैं भी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, आप भी जल्दी आ जाओ। बहुत घुमा लिया तुमने मनीष, अब सच बता दो, या फिर दादर से लोनावला के लिए जो ट्रेन पकड़ी थी तुमने उसकी फुटेज दिखाओ। हाय नम्रता, कितने कॉल किए तुझे?
एक फोन तो उठा लेती यार। सिर्फ स्ट्रेंजर से ही चैट करती हो क्या? रोहित, यस बेबी। क्या चाहिए तुझे? What do you want? तू चाहिए नम्रता, और क्या चाहिए? भूल जाओ उस मनीष को, सिर्फ मुझे याद रख। मैं जब भी बुलाऊं आ जाना, और प्यार से अगर कोई चीज मांगो ना तो ना मत कहना बस। अगर मैं तेरी बात मान लूं तो तू मुझे तंग करना छोड़ देगा? वो फेक अकाउंट डिलीट कर देगा? बोल रोहित। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी मिल मुझे। अभी? हाँ अभी, उसी जगह जहां हम मिले थे जब फर्स्ट टाइम तूने। That's my girl। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। वो क्या है ना, तू तो कॉलेज नहीं आई, पर मैं आया हूँ। मैं थोड़ा घर जाकर फ्रेश होकर आता हूँ। फाइन? फाइन। सच बोल रहा हूँ नम्रता, इट्स अल्लाह जिसने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता था। I did this just to get you back। I know। मेरा नंबर पब्लिक किया, फेक अकाउंट बनाकर मेरे दोस्तों को दूर कर दिया। अभी भी मेरे फोटोज और वीडियोस हैं तेरे पास, तू जब चाहे उन्हें लीक कर सकता है। अरे तू टेंशन मत ले, मैं अकाउंट डिलीट कर दूंगा, सारे वीडियोस फोटोज भी। बस वन लास्ट टाइम लोनावाला चलता है। अगर मैं टाइम पे कॉल नहीं करता तो नम्रता मर जाती, जो सही नहीं होता। मैं रोहित has ruined my life। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन। तो खुद को सजा क्यों दे रही है? गलती तेरी नहीं, उस रोहित की है। उसने तेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है नम्रता, पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए। तू प्लीज कोई स्टूपिड स्टेप मत लेना यार। मनीष, रोहित ने वार्निंग दी है। He wants to have me। अगर मैंने मना किया तो वो वीडियो वायरल कर देगा। ऑलरेडी उसके फेक अकाउंट ने मेरी लाइफ बहुत रुइन की है। I lost my friends। अगर वो ये वीडियो वायरल कर देगा तो मेरी फैमिली, I lose my family मनीष। I lose everything। नम्रता, I promise, रोहित वो वीडियो पोस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे कर। कॉल रोहित। क्या? Just call him and tell him we want to meet him। What? वन लास्ट टाइम लोनावाला चलता है। दिस टाइम नॉट जस्ट टॉपलेस। I want to see you naked, fully।
क्या लगता है तुम्हें मनीष, रोहित को मार के तुमने नम्रता की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? आई लव नम्रता। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता था। क्या करता मैं, उसे मरने देता उस बास्टर्ड के लिए। नम्रता कहाँ है? वसई में, मेरे एक दोस्त के घर पर। तुम नम्रता को समझा रहे थे that suicide is not an option. Murder is. यार, हमें नम्रता के साथ इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। उसकी बात सुन ली होती यार। उन लोगों ने मार डाला मेरे बच्चे को, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। राकेश जी, मनीष और नम्रता को तो सजा मिलेगी, लेकिन यह बात भी सच है कि आपके बेटे रोहित ने नम्रता को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोहित के हरासमेंट की वजह से ही वो सुसाइड करने वाली थी। आईपी एड्रेस तो कॉलेज का ही था जहां पे नम्रता का फेक अकाउंट बना, और वो डिवाइस भी ट्रैक हो गया है, रोहित का लैपटॉप। नहीं, मेरा बेटा रोहित ऐसे नहीं कर सकता। वो लोग सब झूठ बोल रहे हैं। एक तो मेरे बेटे को मार डाला उन लोगों ने, और मरने के बाद भी उसे बदनाम कर रहे हैं वो लोग। नम्रता, बाड़ा हमें बताना चाहिए था ना। हम तुम्हारा साथ देते, प्रिंसिपल से मिलते, पुलिस के पास जाते, रोहित के पेरेंट्स से बात करते। हमारी गलती नहीं थी बेटा, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका दुख है हमें, लेकिन तुमने अभी ये जो सब किया है वो क्या किया तूने? क्या किया बेटा, क्या किया? क्या किया तूने बेटा? फ्रेंड्स, ऑनलाइन हरासमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, ये सब इंटरनेट एरा के क्राइम्स हैं। और ऑनलाइन क्रिमिनल्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, वो ये कि दे आर इनविजिबल। किसी भी फेक आईडी या यूजर नेम के पीछे छिप के वो अटैक करते हैं, और जब किसी रियल पर्सन की आइडेंटिटी सोशल मीडिया पे छिन जाए, उसका मिसयूज हो, तो उस ह्यूमिलिएशन से फाइट करना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया पे हेट्रेड और नेगेटिविटी भी 5G स्पीड से ट्रोल करती हैं, और ऐसे माहौल में विक्टिम को जरूरत होती है सपोर्ट की। फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग्स दे सकते हैं ये मेंटल और इमोशनल सपोर्ट, लेकिन खुद के साथ हुए ऐसे क्राइम से फाइट बैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है लीगल तरीका। क्राइम का जवाब क्राइम तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, लाइफ इज ब्यूटीफुल, सच में। इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां, होश में।